हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल एग्जाम झोलझाल। सुबह की ऐसी छोटी वीडियो में आप सभी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई होती हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक सुबह आप सभी को भी इस प्रकार की वीडियो आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। वन बाय वन सारी अपडेट को कवर करेंगे जो हमारे विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। डीएलएड 2020 एडमिशन के लिए होगी प्रवेश परीक्षा, घर पहुंचाने में कोचिंग मालिकों ने की सहायता। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहली अपडेट कौन सी है। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद होने से किशोरियों पर होगा ज़्यादा बुरा असर। यूनेस्को की स्टडी में कहा गया कि कोरोना वायरस के बीच दुनिया भर में शैक्षिक संस्थाओं के बंद होने से 154 करोड़ से अधिक छात्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इनमें से भी लड़कियों पर इसका अधिक असर होगा, क्योंकि इससे पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ेगी तथा शिक्षा में लैंगिक अंतर की खाई और गहरी होगी। तो आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड शैक्षिक संस्थान बंद है और लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसा हो सकता है कि इसमें विभिन्न छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम 2020 पीसीएस मेंस की हार्ड कॉपी 15 तक जमा होगी। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च तय की गई थी, जिसे लॉकडाउन की वजह से बाद में बढ़ाकर मुख्य परीक्षा के लिए प्रस्तावित तिथि एक दिन पूर्व यानी 19 अप्रैल किया गया। तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पहले 26 मार्च थी, फिर 19 अप्रैल और अब लास्ट में 15 मई तक आप सभी अपने मेंस के हार्ड कॉपी आयोग तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आपको 15 मई अभी निर्धारित तिथि है। इसमें जो जिस प्रकार के जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे, जैसे वो पीसीएफ है, एसीएफ है, आरएफएफ है, सभी के आप सभी को मेंस की कॉपी वहाँ हार्ड कॉपी आयोग तक पहुँचानी होगी। साथ ब साथ और जिनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हुई है, आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि इनके ऑनलाइन आवेदन सोमवार से ही शुरू हो चुके हैं। डीएलएड 2020 डीएलएड में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। देखें यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के संशोधन हुए हैं। बीटीसी यानी डीएलएड कोर्स करने के लिए पहले ये मेरिट पे होती थी अधिकतर राज्यों में, लेकिन अब बिहार ने ये अलग ही परंपरा शुरू की है कि यहाँ पर एडमिशन प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। एनसीटीआई के मान्यता प्राप्त राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संस्थानों में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेगा। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही नामांकन होगा। नामांकन की इस व्यवस्था से को शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। विभाग के सचिव अरशद फिरोज ने बताया कि इसकी अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था नामांकन सत्र 2020-2022 से लागू रहेगी। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेधा एवं प्राप्त विकल्पों के आधार पर राज्य के उपयुक्त सीट कोटि में एडमिशन दिया जाएगा। तो आप सभी को पता ही है, बहुत बड़ा बदलाव है डीएलएड में, और ऐसा हो सकता है कि यूपी डीएलएड भी इसकी नकल कर ले और प्रवेश परीक्षा के जरिए ही आगे के सत्र में एडमिशन ले। देखना होगा कि इसमें यूपी पर क्या असर पड़ता है, कि यहाँ पर अभी भी मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होंगे या प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन लिए जाएंगे। दूसरी अपडेट है, आयोग अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से मिलने से किया मना। जैसा कि आप सभी को पता है कि एल टी ग्रेड के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर स्तर पर अपनी मांग उठाते हुए इन्होंने कभी आयोग, कभी सीएम, कभी डिप्टी सीएम सभी से मुलाकात की है अपनी व्यथा सुनाते हुए। इसी के चलते अब इन्होंने आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एल्टीग्रेड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर एल्टीग्रेड संघर्ष मोर्चा बुधवार को आयोग अध्यक्ष से मिलने पहुंचा। लॉकडाउन के चलते आयोग अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देते हुए एल्टीग्रेड मोर्चा के विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय से मिलने से मना कर दिया। परीक्षार्थियों का कहना है कि पहले आयोग के सचिव, फिर आयोग के मीडिया प्रभारी और बाद में आयोग अध्यक्ष के कार्यालय से संपर्क करके मिलने का समय मांगा गया। आयोग ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक और जो यहाँ पर रणनीति थी वो फेल होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि छात्रों को आयोग के अगर अधिकारियों से मिलने दिया गया होता तो कोई ना कोई हल जल्दी निकलने की संभावना थी। यूपी बोर्ड के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य करने के विरोध में उतरे शिक्षक। लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य करने के
से शिक्षक विरोध में उतर आए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने आदेश दिया है कि जिन अध्यापिकाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं शुरू किया है उनके विरुद्ध चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जाएगी। साथ ही प्रबंधक से अनुरोध कर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब वो गाज गिरने वाली है। जो भी छात्र छात्राएँ अपने ऑनलाइन शिक्षा का विरोध कर रहे हैं या उन्हें पढ़ाने से मना कर रहे हैं, उनके जॉब प्रोफाइल में इस चीज़ को नामांकन किया जाएगा कि किस प्रकार उन्होंने कोविड-19 में चलते हुए यहाँ पे अपनी शिक्षा नहीं दी और इसके ऑनलाइन कक्षा का किस प्रकार इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नीट PG काउंसलिंग 2020 MCC ने रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन के नियम जारी किए। देखिए तो नीट PG में काउंसलिंग में अब कुछ नियम बदल चुके हैं। इन्हीं के लिए अब ये खबर आज विभिन्न समाचार पत्रों में छपी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी SCC ने नीट PG 2020 काउंसलिंग को लेकर आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर एक ताज़ा नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग कोरोना वायरस महामारी के चलते 4 मई तक ऑनलाइन मोड से चलेगी। तो जिन भी छात्रों को नीट में एडमिशन लेना है उनके लिए यह खबर अच्छी है कि अब उनको 4 तारीख तक यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग उनकी चलेगी। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो उम्मीदवार EWS SC/ST OBC PWD वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें नीट PG काउंसलिंग राउंड 1 में UR अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी से सीट आवंटित की जाएगी। तो ये भी देखिए यहाँ पे अच्छी खबर है। और ये पूरा नियम आप इनकी वेबसाइट पर जाकर जो इन्होंने बदले हैं आप देख सकते हैं। इग्नू में आवेदन ऑनलाइन करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी है। इग्नू ने समर्थ पोर्टल पर जुलाई सत्र के लिए पुनः पंजीकरण शुरू किया है। जुलाई 2020 में पुनः पंजीकरण के लिए छात्र इग्नू वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। फिर से पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 है। इग्नू के पुराने लिंक ऑनलाइन errr.ignu.ac.in के नए पोर्टल के लिंक के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अहम तारीख लिखी हुई है 30 जून और 30 जून तक अगर आपको इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5 मई को जारी होगा नया वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी परीक्षाएं इधर से उधर होती जा रही हैं। बहुत सारी परीक्षाएं 2 से 3 बार इनका परीक्षा समय बदला जा चुका है, परीक्षा तिथि बदली जा चुकी है। इसी बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को स्थगित वार्षिक परीक्षाओं का नया कार्यक्रम 5 मई को जारी होगा। इसके 10 दिन के बाद से टली परीक्षा शुरू होगी। तो देखिए 5 मई को यहाँ पे कार्यक्रम जारी होगा और इसके 10 दिन के बाद जो भी परीक्षाएं टली हैं उनको दोबारा शुरू किया जाएगा। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ईवी प्रशासन 15 मई से वार्षिक परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली है। तो आप सभी यहाँ पे देखिए 5 मई को ये बताएंगे और 15 मई से इनकी जो है वार्षिक परीक्षा दोबारा होगी। PCS मेंस की हार्ड कॉपी 15 मई तक जमा कराएं। ये खबर आपको, ये अपडेट हमने पहले ही कवर कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UFM से घबराए CGL के अभ्यर्थी। आप सभी को पता है कि अनफेयर मेंस वाला मुद्दा CGL का बहुत तेज़ी से उभरता जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा लगभग पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, ट्विटर हर जगह ट्रेंड हो रहा है। इसमें बच्चों को अनफेयर मीन्स के चलते उन्हें CHSL Tier 2 से बाहर कर दिया गया है। उनका बस उनके साथ केवल बस ये कमी हो गई है, उनकी गलती नाम मात्र की है कि इन्होंने जो निबंध आया था उसमें अपना नाम XYZ और पता ABC लिख दिया था। इसी को चलते SSC ने इसे अनफेयर मीन्स में रखकर इन विद्यार्थियों का पूरा परीक्षा फॉर्म ही और पूरी सीट ही इनकी कैंसिल कर दी है। जबकि इन विद्यार्थियों ने जब RTI के थ्रू अपनी कॉपी मंगाई तो उनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं। बहुत सारे छात्रों के 100 में से 70 से 75 अंक पाए हुए हैं, लेकिन वह अनफेयर मीन्स के चलते अब इस कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। इसी को लेकर अब यहाँ पर छात्र घबराए हुए हैं कि इससे किस प्रकार बचा जाए। यूपी बिहार के 1715 परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। CGL 2018 के तीसरे चरण की परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को प्रयागराज में बनाए गए 23 केंद्रों पर हुई थी। दूसरे चरण की परीक्षा में सफल हुए SSC मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाली यूपी और बिहार की 9,599 परीक्षार्थियों को इसमें शामिल होना था। इसमें से 7,715 यानी 80% ही ने ही परीक्षा दी है। तो आप सभी को पता है CHSL में वैसे ही बच्चे अनफेयर मीन्स के चलते बाहर कर दिए गए हैं। अब जिन्होंने CGL की परीक्षा दी है उनके लिए भी
घबराने वाली बात है कि उनमें से भी कई अभ्यर्थी ने अगर ऐसी इस प्रकार की गलती की होगी तो वो भी अनफेयर के कारण भर्ती से बाहर हो सकते हैं। बच्चे सुरक्षित पहुंचाने को कोचिंग संस्थाएं साथ आएँ। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि कोटा से विभिन्न प्रदेशों के बच्चे अपने राज्य में बुला लिए गए हैं। इसी में ये देखा गया कि प्रदेश सरकार के साथ जो वहाँ पे कोचिंग संस्थाओं के मालिक थे उन्होंने बहुत अच्छी सहायता की है। उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए उन्होंने बच्चों को अपने राज्यों में सुरक्षित भेजा है। अब इसी प्रकार से ये देखना होगा कि प्रयागराज में जो बच्चे फंसे हैं उनके साथ क्या होता है कि यहाँ के बच्चे जो विभिन्न अपने ज़िलों से यहाँ पे रहकर तैयारी करते हैं कमरा लेकर, क्या उनको भी किसी प्रकार की मदद होगी, वो भी अपने ज़िला अपने घर पहुँच पाएंगे। शिक्षकों का सत्यापन पूरा होते ही होगा तबादला। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कारण तबादला प्रक्रिया रुक गई है। अब सत्यापन इनका पूरा हो जाने के बाद इनका तबादला होना सुनिश्चित है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू हो सकती है। विभागीय सूत्रों की माने तो 3 मई को लॉकडाउन खुलने के सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही संस्थान स्थानांतरण शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 मई के बाद ही कुछ होना है और 3 मई के बाद इनका सत्यापन पूरा करके तबादला शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरी खबर, आवेदन में देरी पर नहीं देना होगा विलंब शुल्क। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से सीए के छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन भरने में हो रही देरी के कारण उन पर विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि छात्रों को कहीं ना कहीं राहत दी जा रही है। कोविड-19 में जिस प्रकार से सभी को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये शिक्षण संस्थानों ने अच्छी खबर है कि ये विलंब शुल्क नहीं लेंगे। तो आज की हो गई ये पूरी अपडेट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो